ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਏ ਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫੰਡਸ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਫੀਸ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ के स्टूडेंट्स को अवेयर करो, गाइड करो, ताकि स्टूडेंट राइट इन्फॉर्मेशन देना लगे वधे। जी, सो आज की अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी स्टूडेंट्स के बीच में एक ऐसी डेस्टिनेशन बन चुकी है जो कि हर स्टूडेंट डिस्कस करना चाहता है और हर स्टूडेंट उसके बारे में जानना चाहता है। तो सबसे पहले जर्मनी, अगर मैं एज एन स्टडी स्क्वायर की बात करूँ तो हम जर्मनी को काफ़ी टाइम से प्रमोट कर रहे हैं, तब से प्रमोट कर रहे हैं जबकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी बूम पे था, तब भी हमारी जो कोर डेस्टिनेशन थी वो जर्मनी ही थी। तो अभी क्योंकि वही चीज़ें सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारे एजेंट्स ने, बहुत सारे कंसल्टेंट ने जर्मनी को प्रमोट करना शुरू किया है। सो स्टूडेंट्स आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, आप तक राइट रिक्वायरमेंट पहुँचे। ऐसा नहीं है कि जर्मनी आप तब अप्लाई करो क्योंकि आपका कहीं नहीं बन रहा तो आपका जर्मनी बन रहा है। तो अगर मैं जर्मनी की बात करूँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके। उनके जो रूल्स हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो अभी जो रिसेंट जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, वो सबसे पहले ये है कि अर्लियर दे वर एक्सेप्टिंग द पीटीई, वो पीटी को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियरली अपने डॉक्यूमेंटेशन पे बोल दिया कि नाउ ऑनवर्ड्स दे विल एक्सेप्ट ओनली आइल्स। सो अगर आइल्स है, अगर आइल्स आपने नहीं किया है तो टोफल के साथ अप्लाई कर सकते हो, नो एनी अदर टेस्ट। तो अगर आपका आइल्स एंड टोफल है तो जर्मनी में आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम आएगी। आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 5.5, और अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जाना चाहता है तो देन रिक्वायरमेंट शुड बी 6। दूसरी चीज़, इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं अपॉइंटमेंट्स को लेके कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, बिकॉज कहीं स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन अप्लाई करी थी, एपीएस भी अप्लाई किया था, एंड स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग द अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले जब भी आप जर्मनी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करें, जिस दिन से आपकी जर्मनी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई होगी, मेक श्योर कि साथ ही साथ आप एपीएस भी अप्लाई कर लें, सो दैट वी कैन सेव योर टाइम। बिकॉज आपकी ऑफर लेटर आने में, आपका ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने में इट विल टेक 15 to 20 डेज, बट अगर मैं एपीएस की बात करूँ तो एपीएस विल ऑल्सो टेक 20 to 25 डेज का जो एपीएस है वो भी टाइम लगेगा। सो अगेन, अगर आप एपीएस साथ में अप्लाई करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आता है तो विदाउट एनी डिले यू पे योर ट्यूशन फीस। अब अगर मैं ट्यूशन फीस की भी बात करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलरशिप की बात करें, जर्मनी में हमेशा आपके पास एक ऑप्शन होती है कि इधर यू कैन अप्लाई, यू कैन पे योर हाफ ईयर ट्यूशन फीस, या फिर मिनिमम डिपॉजिट, या फिर पूरे साल की फीस। तो अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स की अवेलेबिलिटी है, अगर आपके पास कंप्लीट पैसा है, एंड अगर आप 1 साल की ट्यूशन फीस पे करोगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आपको जो स्कॉलरशिप की हम बात करेंगे ना, तो स्कॉलरशिप आपको ज़्यादा मिलेगी। जर्मनी में हम स्कॉलरशिप नहीं वर्ड यूज़ करते हैं, हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वो डिस्काउंट यूज़ करते हैं। सो अगेन, आपको जर्मनी में ये चीज़ है, अगर आपके पास पैसों का अरेंजमेंट है तो गो हेड विद द 1 ईयर ट्यूशन फीस, सो दैट आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट हो इन टर्म ऑफ द स्कॉलरशिप। उसके बाद जैसे ही आपने अपनी ट्यूशन फीस पे कर दी, एपीएस आपका आ गया, स्ट्रेट अवे आप अपॉइंटमेंट के लिए अपनी जो प्रोफाइल है वो वेट लिस्टिंग में डाल दीजिए, बिकॉज इस टाइम पे जो टाइम है अपॉइंटमेंट के लिए वो 2 से 3 महीने का लग रहा है। तो अब इस टाइम पे ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप नवंबर इनटेक में अप्लाई करें या फिर बहुत नज़दीक वाले इनटेक में अप्लाई करें। जर्मनी में आप बिल्कुल भी
उस चीज़ में मत जाइए कि कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। जर्मनी में जो टाइम लग रहा है वो अपॉइंटमेंट्स में टाइम लग रहा है। कोर्स अवेलेबल होगा, आपने फीस भी पे कर दी, सारा सब कुछ पे कर दिया, लेकिन व्हाट इफ अगर आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, तो अपॉइंटमेंट के लिए आप 2 से 3 महीने की विंडो जरूर रखिए। सो दैट मीन्स अगर आप आज बैठे हो तो एटलीस्ट यू अप्लाई फॉर द मार्च इनटेक, सो दैट आपका जो वीज़ा है वो टाइमली बेसिस पे आ जाए। क्योंकि जब आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद दे आर टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम लग रहा है वो 1 मंथ का टाइम लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप VFS में जाते हैं तो उनका एक रिटर्न क्वेश्चनर होता है, जो कि जिसको हम इंटरव्यू क्वेश्चनर भी बोलते हैं, तो स्टूडेंट को वो फिल करना होता है। तो मेक श्योर आप जो भी उसमें लिखें, आप अपनी SOP ज़रूर पढ़ें, आप कौन से कोर्स में जा रहे हो वो ज़रूर करें, आपने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया है वो कम्प्लीटली आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ, वो एक रिटर्न टेस्ट होगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कोर्स एंड कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ जा रहे हो। बिकॉज जिन लोगों ने जर्मनी को इतने कोर्स से नहीं किया है वो शायद आपको इतना डीपली और टेक्निकली नहीं बताएंगे। तो अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है सो बिल्कुल आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गाइड यू इन दैट मैटर। एंड इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा गया है कि दे आर गेटिंग द इंटरव्यू कॉल्स एज वेल। सो अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ रही है तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बताएं कि वाई यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्स एंड इस कोर्स के बाद आपके क्या वीज़ा चांसेस हैं। आई वुड से इस टाइम पे 50% स्टूडेंट्स को कॉल आ रही है, तो बिल्कुल भी आप ये ना मान के चलिए कि बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स को कॉल आ रही है। 50% स्टूडेंट्स आर गेटिंग द कॉल फ्रॉम द हाई कमीशन। So just be ready with your facts, just be ready with your this thing that why you are going for this university, क्यों आपने यहाँ पे अप्लाई किया है और क्या आपकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। सो ये भी आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर पूछें, सो दैट आपको इंटरव्यू के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल। सो अनीता जी ने देखो सारे पॉइंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।